जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अकरम पठान। साथियों, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 300 परिवारों को एडीएस देखो कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए लूटा गया है। यहां पर अभी जल्दी का ही मामला है। 300 परिवार को लूटकर करोड़ों रुपए गबन कर गई है और वो परिवार कानपुर में चकेरी थाना में कम से कम 10 चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन थाना प्रभारी के पास इतना वक्त नहीं मिल रहा है। बार बार दौड़ा रहे हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन इतना भी वक्त नहीं है कि वहां पे कंप्लेन दर्ज कर लें या एफआईआर दर्ज कर लें। ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। मेरे पास ये मामला संज्ञान में आया है। अकरम पठान इस मामले को आगे तक लेके जाएगा, ऊपर तक ले जाएगा, कमिश्नरेट ऑफिस तक ले जाएगा, एसपी साहब से बात करेंगे, डीजीपी साहब से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री तक बात करेंगे, अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो चौकी का घेराव करेंगे, दमदारी के साथ करेंगे, लेकिन जनता की आवाज को उठाकर रखेंगे। ये पुलिस की कमियों की वजह से आज ये अपराधी जो करोड़ों का रुपए लूट कर लेकर भाग गए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। पुलिस की कमियों की वजह से लोग समझ लो कि अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस एक आम जनता की एफआईआर नहीं कर रही है, आम जनता की कहीं नहीं सुनाई। ये पुलिस चौकी ने साबित कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं बहुत ही जल्द आपकी आवाज उठाऊंगा। 5 महीने पहले ये व्यक्ति हरिओम, जिसका नाम है, जयपुर का रहने वाला है, ये फजलगंज चौराहे पे जीप लॉज में मुझे मिला। ये बोला कि मैं इस तरह के टीवी लगाता हूँ, अपने यहाँ लगवाइए, इसमें हमारी ऐड चलेगी, सिक्योरिटी के रूप में आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं। मैंने 1 लाख रुपया दिया। मैंने इनको ये बोला आपको मैं 14,000 रुपये हर महीने आपको किराया दूंगा। 1 महीना किराया आने के बाद दोबारा ये व्यक्ति यहाँ से गायब हो गया। जब मैंने इसकी जानकारी करी तो पता लगा मेरी तरह के कम से कम 200 व्यक्ति और हैं कानपुर में, जिन लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारी कोई सुनवाई हो जाए, क्योंकि इसके लिए हम लोग काफ़ी दूर तक दौड़ते रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग लखनऊ हुआ है तो वो भी मतलब टाल गए हम लोगों को। बड़ा प्रयास करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग आज एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। ये व्यक्ति इसी लॉज में रुकता था जहां इस समय हम बैठे हैं। इस व्यक्ति, ये जो हरिओम है, यहाँ से पहले करतार गेस्ट हाउस में रुकता था, जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। इस व्यक्ति ने मिलकर जब हमसे बात करी तो मैंने अपने पैसे दिए, मुझे 1 महीने आया किराया। जब नहीं आया तो मेरे भाई लोग जयपुर गए। जयपुर में इनको ये व्यक्ति मिला जो इनको अपने साथ वहाँ पे खाना खिलाने ले गया, होटल पे ले गया। वहाँ इनके ऑफिस में ये मैडम काम कर रही थी, ये हम लोगों से फ़ोन पे बात करती थी। या संजय शर्मा जी हैं, इनके नाम से चेक जाते थे, इनके अकाउंट में चेक जाते थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको हमने बैंक में पता किया तो बैंक वाले बोलते हैं इनका अकाउंट अब बंद हो गया है। श्रीमान जी, आपसे निवेदन है, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए और हम लोगों का जो पैसा गया है हम लोगों को वापस दिलवाने का कष्ट करें। आपकी महान दया होगी। हम लोगों को कंपनी की तरफ से जो पैसा हम लोग लगाते थे, कुछ स्कीम में था 35,000 का था, 50,000 का था और 70,000 का था और 1 लाख का था, जिसके अवज में हम लोगों को 3 साल बाद और 5 साल बाद की ये चेकें दी गई हैं। सभी के पास ये चेकें हैं। पहले चेकें देते थे और एक एग्रीमेंट बना करके देते थे हमें कि हमें ये हर महीने किराया आएगा, जिस हिसाब से हम लोग टीवी का अमाउंट जमा करेंगे। अगर 35,000 जमा करते हैं तो हमारे पास 5,500 रुपये आ रहा था और 50,000 पे 7,000 रुपये आ रहा था और 70,000 पे 11,500 और 1 लाख पे 14,500 रुपये का इन्होंने रेट विद स्टैम्प पेपर पे लिख करके दिया हुआ है कि हर महीने आपको मिलेगा और अगर हम पेमेंट लेट करेंगे तो उसका 1% इंटरेस्ट भी देंगे। 2 से 3 बार हमारा भी आया है पैसा। उसके बाद करीब काफ़ी लोगों ने, मिलने वालों ने, हमारे जब हमारे घर आते थे या ऑफिस में आते थे तो उन्होंने देखा और उसके बाद हमसे कहा, तो हमने उनको इनका हरिओम जी का नंबर दिया और इनके द्वारा हमने कई लोगों को अप्रोच करके वो टीवी लगे हैं इनके, और उनके ये सारे एग्रीमेंट्स और चेकों की कॉपियाँ हैं मेरे पास, जिसमें से कई सारे लोगों के मोबाइल नंबर बाद में हम लोगों ने अभी मिलकर के इकट्ठा किया है नीरज कुशवाहा जी के साथ कि कौन कौन लोग थे जिनके द्वारा भी जो लगाए हैं, उनकी भी लिस्ट है। और ये कंपनी के जो भी नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, सारे मोबाइल नंबर जिनसे बात होती थी, ये नंबर्स हैं। और कई बार ये पूरे कानपुर की लिस्ट, ये लिस्ट है अभी जो हम लोगों ने मिलकर बनाई है पूरी, कई लोगों की है, कम से कम 150 पौने 200 लोग हैं। और कंपनी ने लगभग
करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिससे पता चलता है कि जिसके सब लोग का अमाउंट जोड़ा है तो कई करोड़ रुपए तो ऐसे ही हो रहा है। तो बस हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कि जिससे कि ये लोग और दूसरे लोगों को पीड़ित ना कर सके। हम लोग तो पीड़ित हैं, परेशान भी हैं, और थाना चकेरी पे गए लगभग 4 से 5 बार, लगभग कम से कम 4 बार तो गए हैं। उसमें से 2 बार लगभग 2 से 3 घंटे रुके, और एक बार लगभग 3 बजे से लेकर 8:30 बजे की रात तक मैंने इंतजार किया सीओ साहब जी का। और दरोगा जी ने बोला कि अभी आ रहे तभी आ रहे, तो लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं। और मैं खुद बीवी बच्चे वाला हूँ, तो मैं बार बार थाना चौकी के चक्कर नहीं काट सकता। तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है, और मामला डीजीपी ऑफिस में पहुंच गया था। जो भी एप्लीकेशन दी थी हम लोगों ने, तो उसके हिसाब से थाना चकेरी या किसी भी थाने में कार्रवाई होनी चाहिए, ये चीज। और न्यूज़पेपर में भी दिया था, तो उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं हो पाई। तो हम लोग बस इतना चाहते हैं, गुजारिश है कि जल्द से जल्द किसी भी क्षेत्र में अपने कानपुर में एफआईआर करवाई जाए और उनको पकड़ा जाए, कि जिससे कि ये लोग दूसरे लोगों को परेशान या पीड़ित ना कर सके। किसी ने कर्जा लेके किया है, कोई फैमिली वाला है, किसी ने ब्याज में लिया है, किसी ने कुछ बेच के किया है, मजबूरी में किया है। तो इसी तरह से पूरे यूपी में इन लोगों ने किया है, जिसमें से कानपुर को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। कानपुर का है, मथुरा है, लखनऊ है, और कंपनी का आधार कार्ड है हरिओम जी का, और इनका जो है जीएसटी नंबर है, और आधार कार्ड की कॉपी है हाँ। हमारे पास। पूरे यूपी में ये कॉल करते थे सभी को। ये मैडम जो है, पूजा नाम है इनका, पूजा मैडम, ये पूरे यूपी में यही कॉल करते हैं, ये टीम हेड। मैं उत्तर प्रदेश के 300 परिवार को आश्वासन देता हूं, जिम्मेदारी के साथ। मैं आपकी आवाज जहां तक भी उठानी पड़ेगी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो किसी भी माध्यम पे, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन 300 परिवार को न्याय दिलाने के लिए अकरम पठान सबसे आगे रहेगा। और अपराधी को जेल तक ले जाने का जो है, सजा दिलाने तक के मैं आश्वासन देता हूं। उसका एक ही जगह है, जेल जाना। 300 परिवारों को लूट कर वो बाहर नहीं रह सकता है। मैं यकीन दिला देना चाहता हूं, बहुत ही जल्द इस पे हाई लेवल पे कार्रवाई कराई जाएगी, और जरूरत पड़े तो चौकी को भी घेरा जाएगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो ये पूरा 300 परिवार का मामला है, 1-2 परिवार का मामला नहीं है। सोच लीजिए, चौकी में 300 परिवार जो है प्रताड़ित हैं, लेकिन चौकी प्रभारी जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। सोच लीजिए उत्तर प्रदेश कि पुलिस क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या सो रहा है, क्या वो जो है इसका इंतजार करते हैं कोई हादसा हो जाए। और हादसा तो हो ही गया, करोड़ों रुपए लूट कर कंपनी भाग गई है, एक एक्शन तक नहीं ले रही है यहाँ की पुलिस। 300 परिवार जा जाके वहां पर बार बार दुहाई दे रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, लेकिन वहां का चौकी प्रभारी के पास इतना वक्त नहीं है 300 परिवारों का जो है एफआईआर दर्ज कर ले। ऐसा नहीं चलेगा, आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। ऐसे अपराधी को जेल में डालना पड़ेगा, सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।